उन्होंने मेरे को बचाने की बजाय, हाथ पकड़ के खींचने की बजाय धक्का मारने का काम किया। छोड़ने क्यों पड़ गया अपना पार्टी? वो हनुमान चालीसा है ना जी मन ने उड्डा 44 पढ़ दिया। अभी तो चुनाव आयोग के पास नोटिस गया है कि इतना गंभीर मिस्टेक इस आदमी ने करी। एक साल में 3 क्लास पास भी कर गया, 1 साल में 3 क्लास उल्टा भी आ गया। कि ये जो बीजेपी का जो ये काला कानून ही कहूँगा मैं इसको, ये तुगलकी फरमान है, ये थोपा हुआ कानून है। मेरे हिसाब से सरकार ने तुगलकी फरमान है बिल्कुल। ये सरासर नागरिकों के साथ, भविष्य के साथ, उनके उज्जवल भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया है। गोल्ड मेडलिस्ट और वो भी पहलवान होके इंसाफ मांग रही हैं, उनको नहीं मिल रहा तो आम लड़कियां तो सड़कें मरेंगे जी। मतलब इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या बाधा आ रही है? वो दबंग आदमी है इस मारे, या बीजेपी सरकार के मारे, या यहाँ बेटियों की कदर ही नहीं है। जैसे इलेक्शन पीरियड 5 साल का होता है, 60 महीने हो गए, और 60 महीने का जैसे वो 40 साल की सर्विस से 4 साल मिला दी, 10 गुना कम। क्या 60 महीने का यो टाइम पीरियड इलेक्शन आयोग का, चुनाव आयोग का 60 महीना पीरियड यो 6 महीने पे ला देंगे? 6 महीने बाद सरकार, सीएम, पीएम, पार्षद सबको चेंज होना चाहिए। क्या वहाँ गरीब आदमी के लिए, एम्प्लॉय के लिए लागू है, या हर एक डिपार्टमेंट में से हो जाएगा? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ है, देश की सेनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभय सिंह चौटाला मर्द आदमी और जुबान का धनी है। क्या ये अग्निवीर जो योजना बनाई है ये सही है? नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं विधानसभा बादली के अंदर में, और मेरे पास में जो चेहरा देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत पुराने अनुभवी गांव के सरपंच भी रह चुके, पार्षद भी, एमएलए भी, काफ़ी अनुभव, और आज दोबारा फिर चुनाव की रेस में इन्होंने अपने क्षेत्र में ताल ठोक दी है। आज देखते हैं किसका क्रम जोर करेगा, किसका भाग्य करेगा, किसकी मेहनत, और किसका लोगों के प्रति हाव भाव विचार। क्योंकि पहले भी ये लोगों के दिलों में राज कर चुके हैं, विधायक रह चुके हैं अपने क्षेत्र के अंदर ही। आज कई बातों की चर्चा करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे जनता आज क्या चाहती है, इस कुर्सी को कौन लेके जाएगा, कौन मालिक होएगा। तो हमारे पास में नरेश जी, विधानसभा बादली क्षेत्र से पूर्व विधायक जी, और आज इनके विचार लेंगे और जनता के सामने परोसेंगे, और इसको साथ साथ शेयर करते रहना। कुछ कड़वे, खट्टे, मीठे, तीखे सवालों के साथ इनसे लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो सर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। आपका भी स्वागत है, और तमाम के तमाम दर्शक भाइयों को भी। अब दशहरा और दिवाली भी आ रही हैं, और ये बड़े पर्व हैं हिंदू समाज के लिए। तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा खुशी खुशी सब भाइयों का सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत हो। सबसे पहले एक उठा लेते हैं सर जी, जगह जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सत्यमेव जयते। हॉस्पिटलों में हर कार्य प्रणाली के बाहर लिखा आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जंतर मंतर पर जो हमारी बेटियां बैठी थी, हमारे देश की आन बान शान, विदेशों में जाते हैं हमारा तिरंगा ध्वज सबसे ऊपर होता है, नारे लगते हैं, यहाँ आते तो स्वागत होता है, और राष्ट्रीय गान बजता, वहाँ काफ़ी जयकारा होता है, जबकि अपने मुल्क में आने से पहले ही उत्साह भरा होता है सबके अंदर। और आज वही बेटियां अपने मुल्क में सेफ नहीं है, शिकार होता है, शोषण होता है, दरिंदगी होती है, और काफ़ी लंबे समय धरने बैठती हैं। पुख्ता सबूत है जंतर मंतर में, ओपन बिल्कुल, और इंसाफ मांग रही हैं। आज कौन बेटी ये कहेगी कैमरे पर आके मेरे साथ में दरिंदगी हुई है और मेरे को इंसाफ चाहिए? अगर कुछ नहीं होगा तो, कुछ होया है तभी तो बैठे हैं वो, और कुछ हो लिया, और वो भी इतने बड़े वायरल चेहरों के साथ में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब गोल्ड मेडलिस्ट और वो भी पहलवान होके इंसाफ मांग रही हैं, उनको नहीं मिल रहा तो आम लड़कियां तो सड़कें मरेंगे जी। मतलब इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या बाधा आ रही है? वो दबंग आदमी है इस मारे, या बीजेपी सरकार के मारे, या यहाँ बेटियों की कदर ही नहीं है? क्या बताएंगे आप लोग अपने विचार से? देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसकी कथनी और
करनी में जी स्पष्ट तौर पर फर्क दिखाई दिया है। ये राजनीतिक एजेंडे हैं, जी। राजनीतिक घोषणाएं हैं, राजनीतिक प्रलोभन है। आए दिन जब सुबह अखबार उठाते हैं तो आपराधिक घटनाओं से 2-3 पेज पूर्ण रूप से ठसाठस भरे रहते हैं। नहरों में लाश आई, नाम पता ना मालूम, आज वहां रेप हो गया, आज वहां गैंग रेप हो गया। तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो प्रदेश में ही नहीं देश में चरमराई हुई है। अब आपने बात की कि ये गोल्ड मेडलिस्ट, यूं ही कुछ तो बात हुई, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई नहीं बोलता जी ऐसे। ये अपनी ही जी इज्जत की दुआही देना जी जनता के सामने, जनता के सामने जी सार्वजनिक, जो देश के पटल पे जंतर मंतर समूचे भारत के लिए प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों के लिए स्थान निर्धारित कर रखा है भारत सरकार ने। वहां जाकर जहां पूरे समूचे भारत के नहीं देश विदेश के चैनल और एंकर और मीडिया वाले सक्रिय रहते हैं, जो मिनटों में खबर पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर फैल जाती है, वहां जाकर वो न्याय के लिए गुहार लगा रही है और सरकार के कानों पर जुम नहीं रेंगती। तो ये जनता के प्रति नकारात्मक सोच दिखाई देती है बीजेपी की। नहीं तो तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री मेडल लेते हैं तो वाहवाही लेने के लिए उनको लंच देता है, उनको डिनर देता है, उनसे हाथ मिलाता है, उनके फोटो जारी करता है बातचीत करते हुए। और जब उनके साथ जो बेटियां, जो खिलाड़ी भारत माता की जो शान आन बान शान है, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका परचम लहराती है झंडा, तिरंगे झंडे का। और आज वो मजबूर अपनी चिल्ला चिल्ला कर अपनी दर्द भरी गाथा बता रहे हैं और सरकार नकारा सोच के साथ उस पर कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं लेती। तो इस तरह ये जो कथनी और करनी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें रात और दिन का अंतर है। न्याय की उम्मीद करना सरकार से अपने आप के साथ विश्वासघात करना है। किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जाता सरकार के ऊपर। आज कुछ समय पहले इस सरकार में लागू हो गया अग्निपथ, जो एक डिफेंस में हो या एक आम आदमी हो, उसकी 40 साल की सर्विस कर दी 4 साल, अग्निवीर जो भेजे हैं। और एक पीछे 2-4 दिन पहले ही पंजाब का 19 साल का लड़का 2-3 महीने पहले ट्रेनिंग खत्म करी है और 19 साल का शहीद होकर घर पर आ गया। क्या 4 साल के लिए बच्चे यूं ही खत्म होते रहेंगे? उनकी ना बुढ़ापा पेंशन है ना कुछ है। जबकि जब 40 साल की सर्विस 4 साल बना दी, एक आपको बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन जनता के जनता के सवाल नहीं है। जैसे इलेक्शन पीरियड 5 साल का होता है, 60 महीने हो गए, और 60 महीने का जैसे वो 40 साल की सर्विस से 4 साल मिला दी, 10 गुना कम। क्या 60 महीने का यो टाइम पीरियड इलेक्शन आयोग का, चुनाव आयोग का 60 महीना पीरियड यो 6 महीने पे ला देंगे? 6 महीने बाद सरकार, सीएम, पीएम, पार्षद सबको चेंज होना चाहिए। क्या वहाँ गरीब आदमी के लिए, एम्प्लॉय के लिए लागू है या हर एक डिपार्टमेंट में से हो जाएगा? जो 40 साल तक अपने उस सर्विस में बच्चे पालता है, शादी कर देता है, उसका तो परिवार कहाँ जाएगा जी? ऊपर से वो 23-24 साल का रिटायरमेंट आ जाएगा। और फिर रही बात अगली, और भी 24 साल तक फिर वो ओवरेज हो जाएगा और कोई जॉब नहीं मिलेगी। जो सरकार को 70 से 80 हज़ार रुपये का एम्प्लॉय काम करता है, वो सरकार को एक 15 हज़ार का नौकर मिल गया सारी उम्र के लिए। उनकी मजबूरी हो जाए गरीब आदमियों की, क्या वो 15 हज़ार में अपने बच्चे पाल लेगा? क्या ये अग्निवीर जो योजना बनाई है ये सही है? क्या इलेक्शन डिपार्टमेंट भी जो 10 गुना कम 6 महीने पीरियड पे दोबारा इलेक्शन ये चेंज होते रहेंगे, क्या उनके लिए लागू हो जाएगा ये? देखिए, सबसे पहले तो जी मैं ये बताना चाहूँगा अपनी जनता जनार्दन को कि ये जो बीजेपी का जो ये काला कानून ही कहूँगा मैं इसको, ये तुगलकी फरमान है, ये थोपा हुआ कानून है। अग्निवीर ये सही है, मेरे हिसाब से सरकार ने
तुगलकी फरमान है। बिल्कुल ये सरासर नागरिकों के साथ, भविष्य के साथ, उनके उज्जवल भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया है। ये देश की जो सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। सैनिक अपना परम कर्तव्य समझता था कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए मैं मेरी प्राणों की आहुति दूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ है, देश की सेनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि यह अग्निवीर और ये पेंशन खत्म कर देना, ये जनता हितों के साथ कुठारघात है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभय सिंह चौटाला मर्द आदमी और जुबान का धनी है, और 30 साल 6 महीने कमती बत्ती होगा, मतलब उसके है, उसके साथ निष्ठावान और वफादारी से काम किया। आपने 30 साल काम किया जी नरेश जी, और खूब गुणगान गाए होंगे, आपने मदद ली, आपने भी खूब करी होगी, फिर छोड़ने क्यों पड़ गया आपने पार्टी? वो हनुमान चालीसा हो है ना जी, मन ने उड्डा 44 पढ़ दिया। जी 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 और मैं आका ही जी, मेरा कातिल निकला। वो कैसे जी? इनकम्बेंसी हो जाती है, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, सबके काम हो नहीं सकते। जी जी प्रयास जरूर करे, जी भाईचारा खूब होगा, नाराज होगा, जी जी, किसी के भाई होंगे तो नाराजगी भी होगी। हम्म, तो उन्होंने कुछ विरोध हो गया, 5 टिकट बादली में आ गए, 2 टिकट गुड़िया खाप में आ गए। भाई थे मेरे, मौलिक अधिकार था उनका चुनाव लड़ने का। उन्होंने मदद करने की बजाय बुरे समय में, जबकि मैं हर मोड़ पर खड़े थे, छाती से छाती अड़ाई उनका साथ दिया, उन्होंने मेरे को बचाने की बजाय, हाथ पकड़ के खींचने की बजाय धक्का मारने का काम किया। 30 साल देने के बाद, 30 साल देने के बाद। और वो निष्ठा और वफादारी जहां उसका इशारा हो गया वहीं टूट पड़ा, कुछ नहीं देखा, और फिर उन्होंने धोखा किया। अब मैंने देखा जी कि भी इधर ओम प्रकाश धनखड़ है, जी अध्यक्ष बाद में बना है, जी कदवार नेता है बीजेपी का, हार जीत होती रहती है। जी इधर इन्होंने दूसरा जो कुलदीप जी थे, जी उसको निर्दलीय ठाकर मेरी खिलाफत करी, उसकी मदद करी, कांग्रेस का टिकट मेरे पता, जी और मदद दूसरे की कर रही थी। जी जी तो उसमें फिर आपने पता है अगर इस तरह तो अपेक्षा होगी, फिर बार बार कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। ये कराते थे, ये नहीं कराते थे, तो इनकी सह नीति थे तो रोकते भी नहीं थे। जी, तो फिर हमने फैसला लिया कि मर्द आदमी जुबान का धनी, और किसान आंदोलन आ गया, और उसमें जो बढ़ चढ़ के अब हॉस्पिटल बनवाए, जी जितना भी जो एसेसरी थी, पंखे, कूलर, वाटर कूलर, गद्दे, टेंट, मतलब मुंह खोल दिया जी खजाने का, जी और जो बन पाया। हाँ, 2 हॉस्पिटल बनाए, जी, हमने भी जितना भी योगदान होया अपने औकात से ज्यादा कराया, लेकिन उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर इस्तीफा दे दिया किसानों के कहने एक आवाज में ही। जी जी, तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने अपनी कुर्सी को ठोकर मारने का काम जनता किया, के लिए। सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला थे। जी, फिर एक नाम आ गया बीच में, कुलदीप वत्सी, हाँ जी, आपने बताया भी। ये आगे जो एक पहलू और खड़ा हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये इतना पुराना मुद्दा आज ताजा हुआ है। ये मतलब आज ये इस मारे माने जनता, ताकि उनको टिकट ना मिले, दावेदार ना रहें, और उधर के वोट चढ़ती हुई आपका आ जाए इस मारे, या चुनाव आयोग में ये शिकायत जारी है इसको उठाने के लिए, जनता को जगाने के लिए, और या अपनी सीट मजबूत करने के लिए? क्या बताओगे जनता को आप लोग? जनता को जगाने के लिए जी इस तरह के माफिया, जी इस तरह के झूठ जी, स्टंट करने वाले, गुमराह करने वाले, जनता को, नौजवानों को पथ भ्रमित करने वाले, जी झूठी लालसा देने वाले, जी और बिल्कुल अपराध में लिप्त रहे बचपन से ही, जो बैंकर से बैंकर, जिन पर गांव में भी आरोप लगे, गांव छोड़ के भागना पड़ा, इस तरह के लोग अगर बादली विधानसभा में घुसपैठ करेंगे, जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, तो हमारा ये दायित्व और धर्म बढ़ जाता है, और हम बेवफा नहीं, जनता के प्रति निष्ठावान सिपाही है। कितने पर असर होगा, लेकिन सच उनके सामने प्रस्तुत करना, रखना हम अपना दायित्व समझते हैं, फर्ज समझते हैं। अभी तो चुनाव आयोग के पास नोटिस गया है कि इतना गंभीर मिस्टेक इस आदमी ने करी, 1 साल में
3 क्लास पास भी कर गया और 1 साल में 3 क्लास उल्टा भी आ गया, तो क्यों नहीं इसकी बारीकी से अध्ययन किया गया और इसके डॉक्यूमेंट्री सबूत चेक किए गए और उसी टाइम इसका फार्म कैंसिल क्यों नहीं किया गया। अब चुनाव आयोग कौन कौन से आरोप तय करेगा वो रिपोर्ट देगा कि हाँ ये 420 का मुलजिम है, इसने फ्रॉड किया है और ये जो तथ्य पेश करे गए हैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने, ये स्थापित तो करके दे रखे हैं अधिकारी ने। हाँ, लेकिन एक प्रोसीजर है कोर्ट का कि उनको नोटिस करना और तलब करना। अब वो जवाब देंगे, फिर धाराएं मेंशन हो जाएंगी। जिस तरह रेफर हो गया पेशेंट और वो एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई और डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई, तो रुका तो उन्हें दे दिया कि ये चोटिल होकर पेशेंट आया या तस्दीक में जो गुना हो उसके मुताबिक धारा लगनी है तो अभी तो 6 महीने की सजा जनाब की और फार्म वो कैंसल जो पहले भरा था, तो सदस्यता चली गई और 18% के हिसाब से जो 4 साल में मूलभूत सुविधा ली है वो वापसी। अब जो चुनाव आयोग जवाब देगा उसके बाद और धाराएं फ्रेम हो जाएंगी, फिर वकील भरा जाएगा, उसकी कॉपी ले गए कि जी अब इसके ऊपर चुनाव आयोग का जवाब आ गया, 420 क्रिमिनल केस बनता है और जो धाराएं फ्रेम होंगी वो धाराएं लगेंगी। अभी तो 6 महीने की सजा, 18% के हिसाब से जो मूलभूत सुविधा ली है वो वापसी और जो सदस्यता थी जो फार्म भरा था, जो फर्जी जानकारी दी, वो फार्म रद्द किया जाए। एक और चीज सदस्यता भंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप आज भी फुटबॉल खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लोगों के बीच में हो, कुछ एक आधा मिर्ची वाला सवाल आ जाए जनता का, आप बुरा मत मानना, मैं माफी चाहूंगा आपसे। एक आपकी नहीं, मैं कॉमन बात करूंगा, एक विधायक की सैलरी कितनी होती होगी? विधायक की सैलरी समय समय पर चेंज होती रही है, लगभग 10,000 ऊपर नीचे अंदाजन समथिंग पूछ रहा हूँ। नहीं मैं बताऊंगा जी, एक्यूरेट बताना बता पाना भी नहीं मैं। जो हमारा जो टाइम था ना उसमें जी फिक्स नहीं है, डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी नहीं पूछ रहा जी फिक्स। जब 10,000 थी फिर 20,000 हो गई थी दूसरी प्लान में, तो उसके साथ अलाउंसेस जुड़ते हैं TAD। वो आज समथिंग कितनी होगी जी? आज होगी 5 लाख के करीब, 5 लाख महीने की। पर मैं बताऊंगा हमारे टाइम में 1.5, 1.70, 1.25, 1.25, 1.20 भी थी। एक तो मान लेते हैं समथिंग। मैं पूरी बात करने दो आप, मैं एक्यूरेट जानकारी दूंगा, गुमराह नहीं करूंगा। तो उसमें क्या है कि जो विधानसभा की पार्लियामेंट की कमेटियां हैं उसके सदस्य बनाए जाते हैं और उसमें एक भी MP और एक भी MLA नहीं बचता, बढ़ना ही पड़ता है, वो प्रावधान है। तो उसमें कुछ कमेटियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, उनकी ज्यादा मीटिंग हो जाती है और कुछ जो कम मीटिंग अटेंड करना चाहता है और ज्यादा संपन्न विधायक है वो चाहते हैं कि भी हमारे को ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, जो जरूरी काम हो, सेशन हो, इसमें बुला लो, बाकी हमारे को अपने बिजनेस संभाल दे, या अपने बिजी इतने हम कि हमारे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। वही तो पूछ रहा जी। तो उसमें क्या है कि एक्यूरेट नहीं है, कुछ कम रह जाते हैं और कुछ जो ज्यादा मीटिंग अटेंड करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। मीडियम बता दो आप, कम और ज्यादा मिलेगा अंदाजन कितनी होगी? कम से कम 4 से 5 के बीच में आज के दिन। 4 से 5 लाख, 4 लाख मान लेते हैं। 4 मान लो। TAD अलाउंसेस इंक्लूड है उसमें। हाँ जी, सैलरी नहीं होगी बेसिक पे। आप हमने टोटल इनकम मान ली जो है 4 लाख रुपये टोटली। हाँ जी, तो ये होगी 4 लाख होने में साल की 48 लाख रुपये होगी। 12 चौक 48 जी, 48 लाख रुपये होगी। 50 लाख समथिंग साल की कमाई होगी जी। तो 50 लाख होने में 5 साल के होने में 25 करोड़ होगी जी। 25 करोड़ समथिंग होगी मोटी मोटी कमाई। एक साल की 5 लाख 25 लाख होगी। एक साल की 50 लाख, सॉरी, एक साल की 50 लाख होगी तो 5 साल की होगी 2.5 करोड़ पे समथिंग ये इनकम होगी। लेकिन फिर भी वो इतने करोड़ में 2.5 करोड़ में से खर्चे भी, गार्ड भी, AC भी, आना जाना भी, ऑफिसों के भी,
कई बार तो देखते हैं ना, वो चीज़ आपके अंदर नहीं पाई हमने। जो एक आम आदमी, हम आज भी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, यूं ही खाना खा रहे हैं, उन्हीं सोफे पे बैठे हैं पुराने, जो पहले भी काफ़ी सालों पहले देखे थे, वही आज हैं। लेकिन इतने जो 2.5 करोड़ में से सारे खर्चे करके 5 साल में, और फिर भी ये पूरे प्लान में वो 500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं जी। वो कैसे? मैं बताऊंगा जी। एक तो लोन है, जी इंटरेस्ट बहुत कम है उनका, जी और एक दो ऐसे लोन है जिसमें 50% गवर्नमेंट देती थी, हमारे पर 50% आप पर लगा, और उनके रेट भी बहुत कम होते थे, क्योंकि वो जो लोन है वो विधानसभा देती है। जी। और ये 2 और 2.5 करोड़ की कोई बात नहीं है, जो 500 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं बताऊंगा ना जी। जी एक तो स्टेटस मेंटेन हो जाता है, जी पैसे मिलने लग जाते हैं, जी हर आदमी अपने काम को बढ़ाना चाहता है। जी। तो कुछ भाई हैं भ्रष्ट भी है नेता, वही जाना चाहूँ सर, जनता वही जाना चाह रही है। भ्रष्ट भी हैं, जी तो वो भ्रष्टाचार भी जम कर जाते हैं। जी तो इस तरह की जो बातों में लिप्त रहते हैं वो तरक्की भी कर जाते हैं। लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ठीक ठाक हैं, और उसमें अगर राह रास्ते सही तरीके से चल लगा आदमी, जी तो आगे के लिए अपना रास्ता सुधार सकता है, काम धंधे भी जोड़ेगा तो। जी। वो जो आपने बताया, कुछ लोग करप्ट हो जाए हैं हाँ, इसमें, जो कई कई 100 करोड़ कमा लेते हैं। यहाँ पे MLA MPO पे क्यों ले रहे हो? सुन तो लो, मैं जानना चाहूँ आपसे, वो पैसा जनता का ही तो होता है। वो कोई एक आदमी रजिस्ट्री कराता है, एक प्लाट की सोच गए लाखों रुपए लग जाते हैं। कोई कार ये जो RC बनवाता है, लाखों रुपए लगते हैं। इसी तरह की रेड क्रॉस की पर्ची है, सारा जनता का पैसा होता है। और वो सारे इतने एरिए के लिए कहने, अरे एक आदमी जो गलत तरीका यूज करे, जनता के पैसे को अकेला ले ले है, फिर वो जनता को कैसा लगता होगा जी? नहीं, ऐसे नहीं ले सकता कोई भी। बता ना, करप्ट होते हैं वो, करप्ट में ऐसा ही करप्ट था। है वो, भिन्न भिन्न तरह के प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, हाँ जी और वो जनता का लालच है, किसी का भी लगा लो, जी लाइसेंस परमिट CLU स्कूलों के लाइसेंस, इस तरह कोई ना ले तक जनता की कोई शकरकंदी बेची रूम में डंडी मार देना। नहीं, वो बहाने सर तो लिए जाएंगे जी। सर भिन्न भिन्न प्रकार के वो उद्योगपति देते हैं, जी और वो जब काम लेकर जाते हैं तो इस तरह की इनकम होती है। बाकी ये जो बात होती है कि जनता के साथ कुठारघात कर दिया, कई खरे ना उतरते पैसे कमाने में लग जाए, इसलिए राजनीतिक लोग बदनाम हुए हैं। और हमारी जो आपने बात रखी भाई, साधारण तरीके से ये वो, मेरा भाई था धीरपाल, जी जी और मेरे ख्याल में जी उससे संपन्न आदमी जी और उससे भला आदमी जी और 5 बार का MLA जी, बहुत बड़ी बात हो जाए। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में नहीं है। जी जी वो उसका जीवन सत्र देखो, जी 24 घंटे समर्पित भाव से सेवा, जी और एक आम नागरिक साधारण आदमी की तरह, और कार्यकर्ताओं के साथ ताश खेल लेता था, जी जी कार्यकर्ताओं के साथ जमीन में बैठ कर खाना खा लेता था, जी जी और सुबह से शाम तक जी कार्यकर्ता उसको सुहा के जाते थे, कार्यकर्ता उसको उठा के ले जाते थे। जी नवार की खाट पलंग, कदे ये बेड बिस्तर रेस्ट हाउस उसने पसंद नहीं थे। जी जी और ये साधारण मुड्ढे, जी तो मैंने तो जो प्रेरणा ली है जी वो भाई धीरपाल के साथ काम करने कर चौधरी देवीलाल ते ली है। जी जी मैं ज्यादा इस शोशेबाजी में, दिखावे में, जी खाम खा फुकरापंथी में, जी इससे लोग जो है जी तमाम के तमाम लोग खुश नहीं होते, बल्कि गरीब आदमी तो ज्यादा शानो शौकत देख कर जी जुत्ती चप्पल बाहर काटने लग जाए है, जी वो अपेक्षित महसूस करे, जी घबरा जाए, शर्मा जाए। जी जी तो माहौल ऐसा होना चाहिए, जी। आम आदमी अपना अधिकार और अपना घर समझे और सीधा आवे। ये ज्यादा फुकरापंथी में शोशेबाजी में कुछ नहीं है। आज मानव प्रजाति का धर्म है यो जी कि साधारण मानवता के साथ ही जीना हो, तो वो ही सुरक्षित जीवन है। आपके क्षेत्र में आज नरेश जी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की है, रोड की है, या बसों की है, एजुकेशन की है, स्पोर्ट्स की है? सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में, विधानसभा आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या आज आपको लेकर, आपके विचार को लेकर? देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर काफी सुधार हुआ, काम भी हुए, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ती है, फाल्ट भी आ जाते हैं, गलियां पुरानी भी हो जाती हैं, वाटर सप्लाई की लाइन भी डैमेज हो जाती है। जी अब ये जो आपने समस्याएं रखी हैं, जी एजुकेशन का सत्र
ऊंचा उठाना चाहिए, अच्छी शिक्षा, गरीब के बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए, दलित वर्ग को जो गरीबी रेखा से नीचे खड़ा हुआ है, दलित वर्ग का पिछड़ गया, पिछड़ा हो गया बेचारा, घर नहीं रहने के लिए, मकान नहीं, तो इस तरह की मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट ने प्रबंध करने चाहिए। इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना चाहिए और हरियाणा प्रदेश के सब नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए, विशेषकर गरीबी रेखा से जो नीचे के वो मेरे भाई है उनको ज्यादा राहत देनी चाहिए। जो समस्या आज आप लोग देख रहे हैं और आपके खुद के नॉलेज में होंगे, जनता के बीच में रह रहे हैं, तो जनता आपको मौका देती है दोबारा, तो क्या आपकी जनता आपके क्षेत्र में रह रही है, आपकी छतरी के नीचे रहेगी, वो जब सेवा कर आप लोग रहेंगे तो क्या उन समस्याओं को सारियों का समाधान हो जाएगा? नहीं, मेरी छतरी के नीचे जनता नहीं रह सकती। आपको माने कोई समस्या हुई तो आपके पास आएंगे जो जी। कुछ हो उनके रहमो करम पर और उनके चरणों की धूल और उनका हुक्म परमात्मा का हुक्म समझ के और 24 घंटे समर्पित भाव से पहले सेवा करिए और आगे करेंगे। आज आपके पास मौजूद हैं, अपने खुले विचार दिए हैं, कड़वे मीठे तीखे सवालों के किसी में कोई झिझक नहीं है। इनके विचार को लेकर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देना ताकि पता लगे, और सुझाव भी देना। जनता का एक राय मशवरा नहीं, एक सलाह और आशीर्वाद भी जरूरी होता है, वो आप लोग जरूर देना। और आपके कमेंटों की, आपकी राय की बेइंतहा जरूरत रहती है हमें भी और इन जैसों के भी। और इसको थोड़ा कहने को जा समझना और अपने अपने कीमती वोट, ऐसा ना हो एक बार गलत जगह पर्ची डालने के बाद 5 साल पछतावा ही बंद ना हो। आज अनुभवी चेहरे, काफ़ी बड़ा अनुभव और आधा जीवन बिता दिया लोगों की सेवा में, 30-30 साल। दोबारा मौका ऐसा ना आने दे कि पछताना पड़े। थोड़ा कहने को जा समझना और इसको जा शेयर भी करते रहना। और बना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी।